वेलकम टू आरजी स्टडी चैनल। देखिए आज मजा आने वाला क्वेश्चन में। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके और भी फैक्ट जानने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन जो है प्रॉपरली बनाए गए हैं आपके केवीएस एलडीसी जो हुआ केवीएस के लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए और दिल्ली फॉरेस्ट के लिए। ठीक है, दो चीज़ों के लिए बहुत ही उसी लेवल के हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और ये पूरा इसके अदर फैक्ट भी जानने को मिलेंगे। लगभग 30 से 32 क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस किए रहिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए कितने पैरामीटर निर्धारित किए गए थे। तो ये जान लीजिए कब की बात है, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात है। उस दौरान जब गरीबों की ज़्यादा संख्या तादाद बढ़ने लगी थी, उसी समय आपका गरीबी आकलन हेतु कि क्षेत्र में कितनी गरीबी की क्या पैरामीटर होने चाहिए, 13 पैरामीटर लागू किए गए थे। कौन कौन से पैरामीटर थे वो ये देख लीजिए। पहला था भूमि, दूसरा घर का प्रकार, पहनावा, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, साक्षरता, श्रम शक्ति, जीविका का साधन, बच्चों की स्थिति, और इसके बाद ऋण का प्रकार, और जो प्रव्रजन मतलब जा रहे थे छोड़कर दूसरे शहरों में भाग रहे थे, उसका कारण क्या है, इन सभी का प्रयोग किया गया था। 13 मानक रखे गए थे। ठीक है, और इसके अलावा और बात करें तो शहरी गरीबी आकलन का कितने पैरामीटर तय किए गए थे, वो थे आपके 4। ग्रामीण के कितने, 13, और शहरी के कितने थे, वो 4 थे। ठीक है, तो इतनी जानकारी मिल जाती है एक वाले क्वेश्चन से। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है। देखिए स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है, तो स्मार्ट सिटी केरल के कोच्चि या कोचीन में स्थापित की गई है। कहाँ पे, कोच्चि या कोचीन में, यह है केरल में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था। तो भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था, तो वो था आपका बाबर था। कौन था, बाबर था। ठीक है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था, बाबर था। अब ये इसके बारे में जाने, इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था ये जान लीजिए अब। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में, इब्राहिम लोदी और मुगल बादशाह बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था। ठीक है, वहीं से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी और ये पहला बादशाह था वहाँ का। ठीक है, मुगल साम्राज्य का। समझ में आया पूरी तरीके से, इतना है एक क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था। देखिए पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस, आपका तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था। तराइन के द्वितीय युद्ध, ये जो है ना द्वितीय युद्ध है, 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। ठीक है, इसी के बीच में हराया था। इससे पहले आपका जो 91 में हुआ था, वो 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था तराइन के प्रथम युद्ध में, लेकिन दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, इसके पहले वाले युद्ध में हराए थे, मोहम्मद गोरी खुद हारा था। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे। कहाँ गुजारे थे अंतिम दिन चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहते हैं कहाँ गुजारे थे, ये आपका सिंहासन छोड़कर, सब कुछ छोड़कर भद्रबाहु के साथ चले गए थे। श्रवणबेलगोला जानते हैं कहाँ है, श्रवणबेलगोला है आपका मैसूर में। मैसूर में यहीं पर इन्होंने अपने लास्ट के दिन बिताए थे। ठीक है, इसे जैन धर्म में क्या कहते हैं, संलेखना, जो प्रक्रिया थी इनकी संलेखना, चले गए थे, इन्हीं को संलेखना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो किसने सच्चा बादशाह कहा था, ये थे आपके गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने, इन्होंने ही आदि ग्रंथ की रचना की थी। किसके, आदि ग्रंथ की रचना की थी गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है। और इनको देखिए एक इनसे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इनको जो है जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इनकी मृत्युदंड दे दिया था, इनको मरवा दिया था, जहांगीर ने इन्हें मरवाया था। ठीक है, चलिए क्योंकि खुसरो को यह समर्थन दे दिए थे। नेक्स्ट विश्व भर में किस दिन गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो किस दिन गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है विश्व भर में, बताइए।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 17 अक्टूबर। क्या 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा 2019 की बात कर लें कि थीम क्या था, तो इस 2019 गरीबी उन्मूलन का थीम था आपका एक्टिंग टुगेदर टू एम्पावर चिल्ड्रेन, देयर फैमिलीज एंड द कम्युनिटीज टू एंड पॉवर्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि रक्षा एवं अनुसंधान विकास संस्थान डीआरडीओ, डीआरडीओ क्या हो जाएगा, डिफेंस रिसर्च आपका इसका क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किया गया K4 जो परमाणु मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता कितना है, ये कहा जा रहा है। तो इसकी मारक क्षमता कितना है, देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3500 किलोमीटर। कितना, 3500 किलोमीटर दूर है इसका मारक क्षमता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है कि दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। क्या दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है इसमें से, तो देखिए मूल अधिकारों का संरक्षण, क्या आता है, मूल अधिकारी का संरक्षण दोनों जगह आता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों का प्रस्तावना में ही देखने को मिल जाता है हम लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि ब्रिटेन में स्थित किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम पत्ती विकसित की है जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके सिनगैस का उत्पादन करती है। तो कौन सा है आपका, कौन किया है आपका, ब्रिटेन के स्थित विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किया है, बताइए कहाँ के हैं यह शोधकर्ता, तो आपके हो जाएगा यहाँ पे देखिए आंसर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय, या है आपका कोविंद्री विश्वविद्यालय या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो इन सब में से कौन सा आंसर हो जाएगा हम लोगों का, इन सब में से हम लोगों का आंसर हो जाएगा आपका कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी को 2019 का गोल्डन शू खिताब दिया गया है, बताइए। इसमें आप लोगों को किसका गोल्डन शू खिताब दिया गया है, यहाँ पर हो जाएगा लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी। नेक्स्ट है विश्व का सबसे जहरीला कवक हाल ही में किस देश के सुदूर उत्तर में पहली बार देखा गया, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कवक है, ध्यान दीजिए कवक, ठीक है कवक है और ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। देखिए इसके बारे में कुछ जान लीजिए कि क्या है, विश्व का सबसे जहरीला कवक है। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार इसको क्या है जानते हैं, इसे खाने से मतलब काट लेगा यदि खा लेंगे यदि कोई भी, तो ब्रेन डैमेज हो जाता है इसको, या ऑर्गन फेल हो जाता है। ठीक है, कोई भी यदि खा लेता है इसको तो ब्रेन डैमेज हो जाता है, तो पूरे शरीर का ऑर्गन फेल हो जाता है। यह कवक चमकीले लाल रंग का जहर उगलता है, क्या जहर उगलता है, जिससे इसके रंग लाल होता है, और यह कवक पेड़ों की जड़ों तथा मिट्टी में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हाल ही में किस स्थान पर भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट आरंभ किया गया है, तो कहाँ किया गया है, तो किया गया आपका मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई में आरंभ किया गया है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया, तो ये आपके हैं अमित पंघल। कौन है, अमित पंघल है, भारतीय मुक्केबाज हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसके संदर्भित किया जाता है, सभी लोगों को ये पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट आपका ये देखता है। कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। सभी लोग जानते हैं कि जो संसद बनता ही है 3 चीजों से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, LRP। ठीक है ना, चलिए
नेक्स्ट है भारत संघ का सुदूर दक्षिणतम छोर कौन सा है? देखिए सुदूर दक्षिणतम छोर है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहीं पे स्थित है आपका। क्या है? अंडमान द्वीप इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है इंदिरा पॉइंट। और यदि ऐसी बात कर लें कि मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणतम कौन है, तो कन्याकुमारी का केप कमोरिन है, कन्याकुमारी का केप कमोरिन, ठीक है। यदि ये बात करें कि स्थल की और ये पूरा भारत की बात कर लें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि कोंकण तट किसके किसके बीच फैला हुआ है? तो कोंकण तट किसी किसके बीच फैला हुआ है? ये आपका गोवा और दमन के बीच, गोवा और दमन के बीच यह फैला हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र और राज्य की जोड़ी मेल नहीं खाती है? देखिए इसमें से कौन सा है आपका जो कि मेल नहीं खाता है, सही नहीं है? ठीक है, सौराष्ट्र गुजरात में ही है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में सही है, विदर्भ महाराष्ट्र सही है, लेकिन बुंदेलखंड कहाँ है आपका जानते हैं? यूपी में अपने, राजस्थान दिया है, यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दो वेक्टर जिनका मान अलग होता है उनका परिणामी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है अलग छांटना है, भिन्न क्या है इसमें से अलग, ठीक है। देखिए CH3OH मिथेनॉल आपका ये है, C2H5OH इथेनॉल इथाइल अल्कोहल, इसके बाद है कि C3H7OH प्रोपेनॉल जो प्रोपाइल अल्कोहल, ये सभी एक ग्रुप में आते हैं, जबकि C वाला जो है आपका C4H9OH आपका ब्यूटेनॉल जो है ब्यूटाइल अल्कोहल अलग प्रकार का दूसरे एक ग्रुप में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसको मिलाना है, नींबू, नींबू क्या पाया जाता है? नींबू में साइट्रिक एसिड, क्या? साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और समुद्री शैवाल में कौन सा पाया जाता है? समुद्री शैवाल में पाया जाता है आपका एल्जिनिक एसिड, ठीक है। अंगूर में क्या पाया जाता है? तो अंगूर में पाया जाता है आपका टार्टरिक एसिड, इसके बाद सिरका में एसिटिक एसिड, ये हमारा सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन है? बी। नेक्स्ट नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसी का फुल फॉर्म है नाबार्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? CSO, किसके द्वारा? CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है द प्राउडेस्ट डे पुस्तक के लेखक कौन है? तो द प्राउडेस्ट डे पुस्तक के लेखक कौन है? एंथोनी रीड तथा डेविड फिशर, एंथोनी रीड तथा डेविड फिशर इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है बताना है। लैरी कॉलिंग्स एंड डोमिनियन फ्रीडम एट मिडनाइट लेपियर सही है। दुर्गा दास इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर सही है भी। आपका मौलाना अबुल कलाम इंडिया मीन्स फ्रीडम, ये भी सही है। इसके बाद बचा क्या? के अजीज द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, एक गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है लोक नृत्य रूपों और राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें से एक सही नहीं है वो हमें बताना है, कौन सा सही नहीं। देखिए कोरकू जो है आपका लोक नृत्य महाराष्ट्र का सही, झूमर हरियाणा का सही, इसके बाद है मुकना मणिपुर का सही, लेकिन जो थाली है ये हिमाचल प्रदेश का नहीं, जो थाली है लोक नृत्य वो हिमाचल प्रदेश का नहीं, ठीक है। कहाँ का है? उत्तराखंड का। थाली कहाँ का है? उत्तराखंड का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है किस राज्य में बौद्ध स्थल तांबो मठ अवस्थित है? तो कहाँ स्थित है बौद्ध मठ तांबो मठ? यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। इस मठ की स्थापना कब हुई थी?
तो 996 ईस्वी में, ठीक है, 996 ईस्वी में रिंचेन जांगपो द्वारा की गई थी, रिंचेन जांगपो द्वारा की गई थी, तांबो मठ हिमाचल प्रदेश में जो है, ठीक है। फिर आप लोगों का 30 से लेकर 35 क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और वैकेंसी तो अभी KVS की नहीं आई है, आने वाली है, लेकिन आने वाली थी, पता चला कि ये लॉकडाउन आ गया, सब कुछ ठप हो गया, पूरी तरीके से रुक जाएगा। तो ये जान लीजिए कि हमको लगता है कि पूरी तरीके से जब समाप्त हो जाएगा लॉकडाउन, उसी समय आएगा, पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो इसका तो डेट तय था अप्रैल में, लेकिन सब कुछ टल गया, तो समझ आइए कि सब कुछ तैयार है दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का, इसका बस पेपर होना बाकी है। तो देखिए लॉकडाउन समाप्त होगा जब, तो पेपर इसका हो जाएगा, ठीक है। तैयारी करते रहिए, और कोई भी बात कमेंट हो नीचे करिए आराम से, इसके बाद कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें।